हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इवेंट्स के बारे में सीखेंगे और स्टेट और प्रॉप्स और कंस्ट्रक्टर मेथड्स के बारे में भी और हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। भाई स्टेट में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने टास्क में नेम और एक कंप्लीटेड फील्ड यहाँ पर अटैच की है। ठीक है, मैं आप देख सकेंगे यहाँ पर टास्क एरे है जो ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम और कंप्लीटेड फील्ड है जो फ़िलहाल हर एक के लिए यहाँ पर फॉल्स है। अभी मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अब इसे वर्क करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, क्योंकि टास्क अब एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर की उसे वैलिड नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर दूंगा टास्क डॉट नेम दे दूँगा ताकि वो यूनिक रहे। और यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स ऑफ डिटेल्स जो हम लोग यहाँ दे रहे थे उसे हम लोग डिटेल्स डॉट नेम देना होगा। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और एक्ट इज़ वर्किंग फाइन, ग्रेट। तो अभी इवेंट हैंडलर सेट करने के लिए यहाँ पर हमें चेंजेस जो करना है वही इस स्टेट में करना, राइट। इस पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट में हमें चेंज करना है, लेकिन मेथड जो इवेंट हैंडलर हमें सेट करना है वो टू डू आइटम कंपोनेंट में होगा, राइट। वो इस मेथड पे होगा, राइट, क्योंकि हम लोग इस एल पे क्लिक करेंगे जो इंटर्न ऊपर इस स्टेट में जाके के हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रॉप्स जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अगर चाइल्ड कंपोनेंट को देना होता है तो हम लोग प्रॉप्स के ज़रिए उसे देते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें चेंज करना है, राइट, तो चाइल्ड कंपोनेंट डायरेक्टली उस स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, वो प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकता। जो प्रॉप्स हम यहाँ पर डिटेल्स के फॉर्म में उसे दिया है उसे चेंज वो नहीं कर सकता। उसे चेंज करने के लिए उसको पेरेंट कंपोनेंट को बताना पड़ेगा जो इंटर्न उसका स्टेट चेंज करेगा, राइट, जो फिर डिटेल्स में जाएगा और यहाँ पर उसे चेंजेस दिखाई देगा। डायरेक्टली इस प्रॉप्स को चेंज वो नहीं कर सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले एल टैग में एक क्लास नेम प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ और इसे दो क्लास डायनामिकली चेंज होने के लिए मैं यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिटेल्स कंप्लीटेड, अगर वो कंप्लीटेड है तो यहाँ पर एक क्लास असाइन होगा कंप्लीटेड, राइट, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये सिंपली एक इटर्निटी ऑपरेटर है। अगर ये ट्रू है तो ये क्लास अप्लाई होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, चेंज स्टेटस एक मेथड क्रिएट करता हूँ, ऑलराइट। तो ये मेथड में अगर मैं दिस डॉट स्टेट इधर एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, वो इसलिए क्योंकि एक कस्टम मेथड है और कस्टम मेथड में दिस का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो उसे दिस का वैल्यू असाइन रहने के लिए हम लोग को यहाँ पर देना होगा, एक बॉयलरप्लेट करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर दिस डॉट चेंज स्टेटस इक्वल टू दिस डॉट चेंज स्टेटस इक्वल टू बाइंड दिस करना होगा, राइट, ताकि अभी इस फंक्शन में हम इस स्टेट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज स्टेटस जो इंटर्न एक इंडेक्स देगा और फिलहाल के लिए मैं सिर्फ उसे कंसोल लॉग कर देता हूँ। और क्या कंसोल लॉग करूँगा यहाँ पर, दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क में जो इंडेक्स है वो यहाँ पर कंसोल लॉग होगा, राइट। तो अब इस फंक्शन को इस चाइल्ड कंपोनेंट में पास कैसे करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स प्रॉप्स के ज़रिए, राइट। तो हम लोग इसे चेंज स्टेटस को यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसका नाम मैं चेंज करके दे देता हूँ क्लिक हैंडलर दे देता हूँ और वो यहाँ पर होगा दिस डॉट चेंज स्टेटस, राइट। लेकिन अगर इस फंक्शन पे अगर एक ऑन क्लिक अगर यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इवेंट सेट करते हैं रिएक्ट में ऑन क्लिक, लेकिन ये फंक्शन को अगर हम लोग फंक्शन को इंडेक्स पास करना है, वो इंडेक्स हम लोग कैसे पास करेंगे, तो वो पास करने के लिए हमें उसका इंडेक्स चाहिए होगा, तो वो इस डिटेल्स में है नहीं। तो लेकिन आप मैप मेथड में एक और एनोनिमस फंक्शन के अंदर टास्क होता है ये, पर एक और होता है वो है इंडेक्स, ऑलराइट। तो ये इंडेक्स वैल्यू हम लोग एक और प्रॉप्स के ज़रिए यहाँ पास करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है हमें यहाँ पर स्टूडियो आइटम में एक्सेसिबल है, तो इसलिए ऑन क्लिक पे हम लोग एक फंक्शन रन करेंगे, एक सिंपल फैट एरो फंक्शन जो ये सिंपल एक फंक्शन है, ऑलराइट। तो ये फंक्शन जो इंटर्न इस क्लिक हैंडलर मेथड को कॉल करेगा जो यहाँ पर होगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लिक हैंडलर, और इसे हम लोग वो इंडेक्स पास करेंगे जो भी हम लोग एक प्रॉप्स के ज़रिए हमें मिल रहा है, तो वो होगा दिस डॉट प्रॉप डॉट इंडेक्स।
इसे रन करता हूँ कि ना रीड चेंज स्टेटस ऑफ अनडिफाइंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग दिस जो क्लिक हैंडल एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि दिस का वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो उसकी बजाय मैं यहाँ पर फैट एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। राइट, ऐसे सेव करता हूँ, रिलोड। तो अब वो चेंज हो रहा है। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो अब देखोगे कि यहाँ पर हमें सेम बाय ब्रेड और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं बाय मिल्क पे क्लिक करूँगा तो अब देखो बाय मिल्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रेट। तो अभी हम लोग क्लिक हैंडलर सेट कर पाए और हम लोग उसे यहाँ पर सेंड कर रहे हैं कि कौन से पे वो वैल्यू क्लिक हो रहा है। तो अभी हम लोग को टास्क मिल पा रहा है। तो आप देखेंगे कि हम लोगों को जो है यहाँ पर जो टास्क पे क्लिक हुआ है उसका कम्प्लीटली प्रॉपर्टी हम लोगों को टॉगल करना है। अगर वो फॉल्स है तो ट्रू हो जाए और ट्रू है तो फॉल्स हो जाए। तो अभी वो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो है यहाँ पर उस टास्क को लेना पड़ेगा। तो दिस यहाँ पर टास्क इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क ले लेते हैं। ऑलराइट, तो ईच इंडिविजुअल टास्क लेने के लिए हम लोगों को यूज़ करने के लिए हम लोग को देना होगा टास्क इक्वल टू इंडेक्स। अभी इंडेक्स देने से हम लोग को ईच इंडिविजुअल टास्क यहाँ मिल जाएगा। हम लोग जो है वो टास्क का जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है हम लोग जो है वो डॉट कंप्लीटेड जो है उसे चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए मुझे ब्लैंक डाल दूंगा। तो अभी टास्क जो है अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उस टास्क का कॉपी लिया। उसको परमानेंट चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ देना होगा दिस डॉट सेट स्टेट। ऑलराइट, सेट स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर हम देंगे टास्क इक्वल टू टास्क। मतलब हम लोग बोल रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टास्क है वो ये टास्क में बदल जाए जो हमने यहाँ पर इसे चेंज किया है। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने टास्क है तो यहाँ पर मैं एस दे देता हूँ, उसे सेव करता हूँ। रिलोड मैं क्लिक करूँगा तो देखोगे अंडरलाइन हो रहा है। मैं वापस क्लिक करूँगा तो अंडरलाइन हट जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट इनकम्प्लीट इसे दे सकते हैं। तो अब इसे फैंसी बनाने के लिए और CSS जो भी चेंजेस करना चाहे इजीली चेंज कर लेंगे। अगर मैं इसे दे देता हूँ कलर ई दे देता हूँ और इसे सेव करके रिलोड करता हूँ। इसे क्लिक करूँगा तो देखोगे वाइट हो रहा है। जो कंप्लीटेड है वो काइंड ऑफ है हाइड जैसा हो जाता है। सो आई होप कि आपने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम लोग मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। उन मेथड्स में जो है दिस जो है पहले से असाइन नहीं रहता, उसे असाइन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से डालना होगा ताकि दिस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सके। और वो मेथड हमें पास ऑन करने के लिए चाइल्ड कंपोनेंट को हम लोग एक प्रॉप्स के ज़रिए पास करेंगे। जैसे क्लिक हैंडलर दे करके हमने दिस डॉट चेंज स्टेटस जो मेथड है हमने क्लिक हैंडलर के जैसे से पास किया है। कंपोनेंट में हमें जो है दिस डॉट प्रॉप क्लिक हैंडलर के जैसे एक्सेस करना होगा। लेकिन वो मेथड जो है इंटर्न एक इंडेक्स प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है। जो भी हमको एक प्रॉप्स के ज़रिए यहाँ मिल रहा है वही हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं। ऑलराइट, और इवेंट्स हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जो ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, काफ़ी सारे इवेंट्स है जो आप रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि ये क्रॉस ब्राउज़र है, मतलब किसी भी ब्राउज़र में इवेंट चलेगा। तो और ये जो है इंटर्न एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है इस क्लिक हैंडलर को कॉल कर रहा है और उसे इंडेक्स जो है पास कर। तो ये जो है ये मेथड जो यहाँ पर हमें मिलता है। और यहाँ पर हम लोग टास्क का क्लोन ले लेते, कॉपी ले लेते ताकि एक रिकमेंडेड मेथड है, एक रिकमेंडेड टेक्निक है ताकि हम लोग जब भी स्टेट पे चेंज कर रहे हैं तो हम लोग उसे पहले कॉपी ले लें। ऑलराइट, और उस टास्क एक एरे में हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को निकाल लेते हैं और उसका कंप्लीटली प्रॉपर्टी हम लोग टॉगल कर देते हैं और फिर उसके बाद उस टास्क को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। और बेस्ड ऑन ये जो कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज हुआ है वो टू डू आइटम कंपोनेंट में हमने एक क्लास दिया है जो अगर उस डिटेल से कंप्लीटेड ट्रू है तो ये क्लास अप्लाई हो रहा है, नहीं तो क्लास को रिमूव कर रहे हैं। तो वो क्लास जो है यहाँ पर एक सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और कलर हम लोग इधर वाइट दे रहे हैं जिसके ज़रिए से वो कलर वगैरह चेंज हो रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें काफ़ी कोई चीज़ सीखा होगा रिएक्ट में। तो
आप इसे और एक्सपेरिमेंट कीजिए। बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू प्रैक्टिस। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। बाय गाइस।